और सुनाओ डॉक्टर मसूदी, कैसे हो? मैं मुराद, मैं तो ठीक हूँ, मगर ये क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना? परफेक्टली ऑल राइट, कुछ भी नहीं है भाई, मैं ठीक हूँ। यकीनन तुमने खाना पीना छोड़ा होगा। आते ही अपनी डॉक्टरी झाड़ना शुरू कर दी। अच्छा और बताओ, वो यूके का टूर कैसा रहा? अरे भाई, तुमसे बेहतर कौन जानता है बिजनेस में क्या होता है, काम काम और सिर्फ काम। यार मसूदी, फिर वही मसला है। मगर ये फिर वही बात, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मसला नहीं है, ये एहसास कमतरी है, जिसे हम आम जिंदगी में ममता की कमी का एहसास कहते हैं। उसकी एबनॉर्मल हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कभी कभार तो वो बिल्कुल पागलों की सी हरकतें करने लगती है। जानता हूं यार, तुम बिल्किस भाभी से क्यों नहीं बात करते कि वो ये क्यों नहीं हैंडल करें? बिल्किस को वो अपनी सौतेली मां मानती है। अली से वही करती है जो उसका दिल चाहता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सुनाओ डॉक्टर मसूदी। हमको माफ कर दो बीबी जी, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अली से बीबी जी भूले से भी नहीं करेगा, खुदा कसम भूले से भी नहीं करेगा। ये गन हमारे सामने से हटा लो, हमको खौफ आता है। अब जबकि तुमने अपनी गलती का एतराफ कर ही दिया है तो सजा भी सुन लो। अब ये तुम सेब उठाओ। हमको पता था आप हमको माफ कर देगा। आप बेफिक्र हो बेगम साहबा, हम पूरा सेब खा जाएगा। स्टूपिड, ये सेब खाने के लिए नहीं है, अपने सर पे रखो इसे। क्या कहा? चलो, मैंने कहा सर पे रखो। सर पर? हाँ रखो। अब बख्शू, तुम मेरा निशाना देखो। बीबी हमको माफ कर दो। अली से बीबी, हम अभी मरना नहीं चाहता। बख्शू, तुम मेरे निशाने की तौहीन कर रहे हो? पूरे 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही हूं मैं इसकी। 1 हफ्ते में तो हाथ भी सीधा नहीं होता। स्टूपिड, खामोश रह के खड़े हो। मैं सेब का निशाना ले रही हूँ, तुम्हारे सर का नहीं ले रही। हिलो मत, सीधे खड़े रहो। एक ही बात है, सेब तो सर पर रहेगा पर हमारा खोपड़ी उड़ जाएगा। बख्शू के बच्चे, अगर तुमने कुछ भी कहा ना अब, तो मैं तुम्हारे पूरे महीने की तनख्वाह काट दूंगी। ओह खुदाया, अभी जिंदा रहेगा तो तनख्वाह लेगा ना। मैंने कहा चुप करके खड़े हो। क्या हो रहा है? ये कैसा शो रही है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। साहब आप आ गए। अब देखिए, डैडी मेरा सेब भी लेकर चला गया साथ। Are you going crazy? ये क्या कर रही थी तुम? अब कुछ नहीं, मैं डैडी, मैं अपना निशाना ठीक कर रही थी। आखिर तुम्हारी ये बचकाना हरकतें कब खत्म होंगी? मे बी नेवर, या शायद जब मैं बोर हो जाऊं तब। अच्छा ठीक है, लाओ, दो मुझे, दे दो मुझे। जी आपा, मेरी तो पूरी कोशिश है कि साद की और एलिज़े की शादी हो जाए। इसीलिए तो मैंने और कामरान ने बज़िद होकर साद को वतन वापस आने पर मजबूर कर दिया। हाँ आपा, ये तो आपने सही किया, मगर मैं इस बात से परेशान हूँ कि क्या साद एलिज़े की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर सकेगा? अरे इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, तुम भी उसे समझाने की कोशिश करो, कहीं ये हरकतें उसकी आदत न बन जाएं और ये बात उसके लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है आपा, मगर फायदे और नुकसान के चक्कर में तो मैं उसे तब डालूं जब वो मुझे माँ तस्लीम करे। वो तो वैसे ही मुझे अपनी सौतेली माँ समझती है, और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर मुराद ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम ना की होती तो मैं तो कब की उसे किसी यतीम खाने में डलवा चुकी होती। अच्छा बिल्किस, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुमने मुराद को साद और अलीज़े के रिश्ते के बारे में बताया? क्या वो इस रिश्ते पे राजी? मुराद की फिक्र आप मत कीजिए आपा, उनको राजी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस आप साद को समझा दीजिए कि वो अलीज़े की हरकतों से बददिल ना हो।
बस आपा, एक दफा साद अलीज़े से शादी कर ले और उसकी सारी दौलत अपना ले। उसके बाद उसका जो दिल चाहे, जैसा सलूक उसके साथ करना चाहे वो कर सकता है। अरे मेरी जान, इस बात की तुम फिक्र मत करो। बस एक बात, तुम साद को वतन तो वापस आने दो, मैं उसे खुद ही ट्रेन कर लूंगी। ठीक है आपा, मैं फ़ोन रखती हूँ। मुराद के आने का वक्त हो गया है। बाकी सारी सिचुएशन आप खुद संभाल लीजिएगा। आप तो समझदार हैं ना। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ साथ बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा गुड। अच्छा तुम आ रहे हो? ओह दैट्स अ गुड न्यूज़। कब आ रहे हो तुम? परसों? अब कितने बजे की फ्लाइट है? अच्छा ठीक है, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे एयरपोर्ट पे। ओके बेटा, सी यू, खुदा हाफिज। ये मैं क्या सुन रही हूँ, साथ वापस आ रहा है? हाँ साथ वापस आ रहा है। अच्छा तुम बैठो तो सही। ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। मैं तो उसे बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए तो उसे वापस बुला रहा हूँ। बस उसे एक बार वापस आने दीजिए। मैं उसके पाँव में शादी की ऐसी जंजीर डालूंगी कि वो दोबारा वापस जा ही नहीं सकेगा। और मैंने तो उसके लिए लड़की भी पसंद कर ली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। लेकिन मेरी एक बात याद रहे फरा, देखो साद मेरा इकलौता बेटा है और मैं ये चाहता हूँ कि उसकी शादी बहुत ही अमीर घराने में हो। तो मेरी बात समझ रही हो? मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रही हूँ और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने साद के लिए मुराद की इकलौती बेटी अलीज़ा को पसंद कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? भाई मैंने तो सुना है कि वो ज़हनी तौर पे कुछ अबनॉर्मल सी है। अरे नहीं, वो कोई एबनॉर्मल नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और अगर मान भी लें कि वो एबनॉर्मल है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी तो देखें कि इतनी बड़ी जायदाद की वो इकलौती वारिस है। ये बात तो है, लेकिन हमें देखना ये होगा कि साद भी इस रिश्ते के लिए तैयार होता ही है। बस आप देख लीजिएगा, साद कभी भी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपना एक ख्वाब है कि उसका असीम शान एम्पायर हो और उसका ये ख्वाब अलीज़े से शादी करने के बाद ही पूरा हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यकीन है कि वो इस शादी के लिए तैयार हो जाएगा। अलीज़े, आर यू ओके बेटा? कड़ी चावल में जैम मिक्स करके खा रही हो? बहुत मजे का है मामा, आई लव इट। आप भी ट्राई करें ना। नो थैंक्स बेटा। वैसे तुम्हारी ये बचपन वाली हरकतें गई नहीं। आखिर तुम इन हरकतों से क्या साबित करना चाहती हो? कुछ भी साबित नहीं करना चाहती, यही हरकतें तो जिंदगी का सबूत है। ये क्या कि टाइम पे आ जाओ, टाइम पे चले जाओ, टाइम पे उठ जाओ, सो जाओ, ये सब तो आम लोगों के काम है और आम तो नहीं हूं मैं, है ना डैडी? आई एम वेरी स्पेशल। Betty, you are really very special, but you have to follow the rules. डैडी, सबसे अच्छा असूल तो ये होता है कि कोई असूल नहीं होने चाहिए। अब देखिए, बेडरूम में तो सब सोते हैं ना, क्यों मामा? लेकिन अगर बिस्तर ड्रैग करके फुटपाथ पे जाकर सोए तब बात बनती है ना। Behave yourself. स्टेट में क्वालिफिकेशन दिलाने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम यहाँ ऊट पटांग हरकतें करो और खानदान के बाहर अपनी रेपुटेशन खराब करो। डैडी, क्या रेपुटेशन? मैं कोई टीवी कमर्शियल नहीं हूँ। बेटा, माहौल और सोसाइटी का साथ देने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मामी, ये असूल हमने ही बनाए हैं ना। अब देखिए, अगर हम चाहें कि रात का खाना सुबह खा लें और नाश्ता रात को कर लें तो वो असूल बन जाएगा, है ना? Okay, concluded. अब दुनिया तुम्हारे उसूलों पे तो नहीं चलेगी ना। एरो क्या है, ना चले। मैं तो चावलों के साथ जैम खाऊंगी। आपने ट्राई करना है डैडी? बड़े मजे का। हाँ बेटा, नो, आप खाओ। मामा? नो बेटा, थैंक्स।
Fine, your loss. You know that Pakistani life and American life is very different. ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वहाँ तो यार किसी के पास एक दूसरे से बात करने का भी वक्त नहीं हो। You are right, Dad. लेकिन एक बात तो मुझे बताइए, मुझे यहाँ अचानक इस तरह बुलाने का मकसद कुछ समझ में नहीं आया। आखिर प्लान क्या है? हाँ, प्लान तो तैयार है बेटा, और अब इस प्लान में तुम्हें हमारा साथ देना होगा, और अब वापस जाने का इरादा छोड़ दो। और इस दफा अगर तुम वापस जाओगे ना तो तुम्हारे साथ कोई दूसरा भी होगा। What do you mean? मैं कुछ समझा नहीं। हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। Oh come on, Dad. Same old conservative system. बेटा मुल्क से बाहर गया हुआ है और यहाँ पेरेंट्स ने उसकी शादी का फैसला कर लिया है, और तो और उसकी चॉइस का पूछा तक नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है वो कोई अजनबी नहीं है, बल्कि तुम्हारी खाला की बेटी अलीज़े है। और सोच लो, जो ख्वाब तुमने अपनी जिंदगी के लिए देखे हैं ना, उन्हें पूरा करने के लिए अलीज़े के साथ तुम्हारी शादी होना जरूरी है। All right. Means मेरा एम्पायर। चलिए तो फिर आपके इस बेटे को ये रिश्ता दिलो जान से भी ज्यादा कबूल है। बड़ा देखा तुमने, हमारा बेटा कितना समझदार है। अब ये बात तुम किसी भी तरह मुराद भाई के कानों तक पहुंचा दो और उन्हें किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए राजी कर दो। ये सब कुछ तो आप मेरे ऊपर छोड़ दें। मेरा बेटा लाखों में एक है, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रखा है उसने। अच्छा, मगर एक बात तो बताइए, ये अलीज़े के बारे में आपको किसने बताया? बताना किसने था? जहाँ लड़कियाँ हो वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं। अच्छा, मगर शायद आपको ये पता ना हो कि अलीज़े का रिश्ता तो मैं तय कर चुकी हूँ अपनी बहन के बेटे से। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था। हाय मामा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हेलो। चिप्स। अलीज़े, बेटा ये आंटी तुम्हारे रिश्ते के लिए आई है। क्यों आंटी, आपने कभी लड़की नहीं देखी? भाई मेरे घर में जब भी कोई लड़की देखने आए ना तो उसको टिकट खरीद के आना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ा महंगाई का ज़माना है। ये क्या बात हुई कि लड़के वाले आए, लड़की वाली के घर में सारा खाना शाना खाया, चले गए, लड़की रिजेक्ट कर दी। चले 1000 रुपए तो निकाल दे। आपने देखा मेरी बेटी कितनी प्यारी बातें करती है। नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। अमूमन लड़के वालों का यही रवैया होता है। देखा मामा, आई एम ऑलवेज राइट, है ना आंटी? जी बेटा, बेटा इसी खुशी में बिस्किट डिबो के खाते हैं चाय में, बड़े मजे के होते हैं। आंटी आप पिए चाय, दिल खुश हो जाएगा। अलीज़े, ये क्या कर रही हो बेटा, बदतमीजी कर रही हो। मामा मुझे तो बल्कि खुशी हो रही है कि मुझे बिल्कुल अपनी जैसी सास मिली है ना सासू माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे मालूम नहीं था कि आपकी बेटी बिल्कुल पागल है। मैं अपने बेटे के लिए कहीं और लड़की ढूंढ लूंगी। आंटी आंटी चलती हूँ मैं अब। चाय मैंने बनाई थी। नो थैंक्स। सॉरी। कोई बात नहीं जान, तुमने अच्छा किया। चीनी डाली थी ना आंटी ने? मुराद, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो। वो फरा और कामरान आए थे। उनका ख्याल है कि हमारे बीच रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बना लिया जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे ख्याल से हमारे रिश्ता ऑलरेडी मजबूत ही है। हाँ वो तो है, लेकिन कैसा रहेगा अगर इस रिश्ते में हम
एक और रिश्ते का इजाफा कर दें। आई मीन साद और अलीज़े की शादी। व्हाट नॉनसेंस, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें याद नहीं कामरान पहले ही हमारे लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर चुका है? मैंने उसे रिश्तेदार मानते हुए कंपनी में अकाउंटेंट मुकर्रर किया और उसने कितना बड़ा घपला किया, तुम्हें याद नहीं? हाँ वो तो है, मगर देखिए उसके लिए वो लोग आकर माफ़ी मांग चुके हैं और वैसे भी अब इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है। बिल्किस, मैं मानता हूं वक्त सबसे बड़ा मरहम है, मगर यह जख्म अभी भरा नहीं। फर्ज करो अगर इस रिश्ते के लिए मैंने हामी भर भी ली तो क्या अलीज़े इसके लिए अपने आप को तैयार कर लेगी? कभी नहीं, नेवर। देखिए मुराद, साद काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का है, वो आई थिंक अलीज़े को हैंडल कर लेगा। देखो बिल्किस, मैं एक दफा तुम्हें फिर कह देता हूं कि मैं इस रिश्ते के लिए ज़हनी तौर से बिल्कुल तैयार नहीं हूं। ठीक है, अगर अलीज़े इसको मान लेती है तो अलीज़े की खुशी मेरी खुशी। अलीज़े की शादी तो मेरे भतीजे के साथ ही होगी। मुराद अली, मैं इतनी आसानी से तमाम जायदाद को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। अलीज़े को इस रिश्ते के लिए राजी होना ही होगा। अरे बख्शू, ये क्या सुबह सुबह पानी दे रहे हो? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे अलीज़े बीबी, अगर पौधों को पानी नहीं दूंगा तो ये मुरझा जाएंगे। अब मैं इनकी फिक्र करूं या अपनी? अच्छा लाओ, दो, मैं देती हूँ पानी। छोड़ दो, मुझे देने दो। जाओ तुम यहाँ से। हेलो हेलो, मर गया। अलीज़े, ये तुमने क्या किया? वो इतने सालों बाद तुमसे मिलने के लिए आया था और तुमने। मामा, मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो सिर्फ डंडा उठाया था, वो पीछे खड़ा हुआ था। गलती थी, मैं क्या करती? अलीज़े बेटा, why don't you understand? साद कोई आम लड़का नहीं है। हाँ जानती हूँ, कजन है मेरा। हाँ, वो तुम्हारा कजन था, मगर अब वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। What do you mean? हाँ बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने ये डिसाइड किया है कि साद के साथ हम तुम्हारी शादी करेंगे। कामरान भाई और फरा भाभी ने इसीलिए तो उसे अमेरिका से वापस बुलवाया है, ताकि हम इस रिश्तेदारी को एक नया नाम दे सकें। मतलब आप दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी का फैसला भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? तो बेटा जानी, ये फैसला हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही किया है। That's impossible. मैं कभी साथ से शादी नहीं करूंगी और आज के बाद प्लीज मेरी शादी की बात मत कीजिएगा। तौबा है इस लड़की से, ये इतनी आसानी से फंसने वाली बिल्कुल नहीं। खैर, मैं भी देखती हूँ। बस नादिया, मैं इन आर्टिफिशियल लोगों के साथ आर्टिफिशियल जिंदगी नहीं गुजार सकती। यू नो व्हाट अलीज़े, तुम साइको होती जा रही हो। नो, ना मैं साइको हूँ, ना ही पागल और ना ही एब्नॉर्मल। मैं सिर्फ मुनाफकत के खिलाफ हूँ। आई हेट हिपोक्रेट्स। ये तुम अकेले ही नहीं सोचती, क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे ही सोचते हैं, मगर ना चाहते हुए भी उन्हें माशरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है। बकवास है ये सब कुछ, झूठ बोलता है मुआशरा। सारी जिंदगी की ओरिजिनलिटी खत्म होती जा रही है, सिर्फ एटिकेट्स और मैनर्स ही रह गए। और तुमने कभी सोचा है नादिया कि ये एटिकेट्स और मैनर्स सच्चाई से हमें कितना दूर लेके जा रहे हैं? खैर, मुझे नहीं मालूम ये सब बातें। हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि साद एक ठीक ठाक लड़का है। पता नहीं तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। You're right नादिया, साद एक ठीक ठाक आदमी है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब तक मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ। तो तुम्हारा ख्याल है कि अगर आप एक अमीर बाप की बेटी ना होती तो आपको छोड़ देता?
100%। सच्चाई तो उस वक्त मालूम होती है जब आपके पास कुछ ना हो और आपका दामन बिल्कुल खाली हो, और तब आपका कौन साथ दे। अलीज़े, तुम्हारा ये लॉजिक और तुम्हारा फलसफा तुम्हें एक दिन नुकसान पहुंचा देगा। आई डोंट केयर एनीमोर नादिया, आई जस्ट डोंट केयर। अलीज़े, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स साथ के साथ तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। ये उनका फैसला है, मेरा तो नहीं है। और तुम्हारा क्या फैसला है? यही तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा क्या फैसला होगा। इम्पॉसिबल। You're right, Dad. अगर जिंदा रहूंगा तो कुछ पाऊंगा ना मैं। समझता ही नहीं ये बेवकूफ लड़का। कौन? बीबी जी, मैं बख्शू। क्या है? दूध पी लीजिए। किसने भेजा है? बड़ी बेगम साहबा ने। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, चले जाओ यहाँ से। क्या है? बीबी जी, ये दूध तो पी लीजिए। कह दिया ना नहीं पीना, बल्कि एक काम करो, तुम खुद पी जाओ। मैं? हाँ पियो। नहीं नहीं। जब मैं कह रही हूँ पियो। मैं? हाँ पियो, पीना शुरू करो, चलो जल्दी जल्दी। हाँ खटाखट पूरा खत्म करना है। हाँ शाबाश। और एक और बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुमने आज मेरा दरवाजा बाहर से लॉक किया ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। बड़ी बेगम साहब भी ये कह रही थी कि अगर दरवाजा बंद नहीं किया तो वो शूट कर देंगी। बेटा, बेगम साहिबा तो सिर्फ कहती है ना, मैं करके भी दिखाऊंगी। और चाबी दो मुझे, चलो। चलो जाओ यहाँ से अब। आज तो घर से जाना जरूरी हो। तेल लगाया करो सर में, ते बाल गिर रहे हैं तुम्हारे। कौन आ गया इस वक्त? नहीं तुम बैठो, मैं देखती हूँ। रात हो गई, पता नहीं कौन आ गया। आ रही हूँ। कैसे हैं आप? बेटा अलीज़े, तुम इस वक्त इतनी रात को खैर तो है ना? वो अन्ना आपसे मिले हुए इतने दिन हो गए थे तो मैंने कहा क्यों ना मिल लूं, घर से छुप के आई हूँ। अच्छा ये बताएं, आपकी लाडली पोती कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अरे किरण, इतनी देर हो गई, तुम सोए नहीं अभी तक? दादी से बातें कर रही थी, वक्त का पता ही नहीं चला। अन्ना मुझे पता है कि आप मुझसे पूछेंगी कि क्यों आई हो, कैसे आई हो, किस पे बैठ के आई हो, लेकिन ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी बड़ी जोर की भूख लग रही है। अच्छा तो तुम जल्दी से मुँह हाथ धो लो, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, ठीक है? और भाई बताओ, कॉलेज कैसा जा रहा है? हाँ। बेटा, तुम बहुत छोटी सी थी जब मेरी गोद में आई थी। तुम बहुत शरीर होती थी और पता है, मुराद तुम्हारी शरारतें देख देख कर बहुत खुश होते थे। लेकिन जब तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया ना,
तो जैसे सब कुछ बदल के रह गया। अन्ना, ऐसा क्यों होता है कि गुजरे हुए लम्हों को सोच के हम इतना उदास होते हैं? देखो बेटा, माजी को जितना कुरेदोगी ना उतना ही उदास होगी। लेकिन क्यों अन्ना? आखिर क्यों हम उन यादों को सोचते हैं जो हमें इतना दुख देती हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। अरे हमारी मौजूदा जिंदगी में दुख क्या कम है जो हम पुराने दुखों को सोच सोच के खामखा हलकान हुए जाए। अब बेटा तुम जाके सो जाओ और तुम देख लेना, मुराद वो ही करेंगे जो तुम्हें पसंद है। वो तुम्हारी शादी ना उस बेढंगे लड़के से कभी नहीं करेंगे। चलो उठो, शाबाश। अन्ना प्लीज थोड़ी और देर बैठ जाए ना। नहीं, हरगिज नहीं। अब तुम जाके सो जाओ और मैं कम से कम मुराद को तो इन्फॉर्म कर दूं कि तुम मेरे पास हो खैरियत से। बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। कुछ नहीं होता उन्हें। अच्छा चलो, अब तुम उठो, जल्दी से सो जाओ। ओके बेटा, नहीं सब ठीक है। ओके, गुड नाइट। वो मरियम के यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है मुराद। साहबजादी रातों रात घर छोड़ के भाग गई। हाँ ना, कैसी तबीयत है आपकी? थैंक्स गॉड, बहुत अच्छा किया आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह प्लीज जरा लीजिए का ख्याल रखिएगा। और अना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। अब मैं फिर बाद में कर लेता हूँ। ऐसी क्या बात थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी, वो भी अन्ना से? अन्ना, मैं जॉब करना चाहती हूँ और इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि मैं अपनी सोच को हकीकत में देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि जंजीरों में जकड़े हुए किस तरह लोग कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ अन्ना। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए कि मैं तुम्हारी आदत जानती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस तरह सोचती हो। थैंक यू सो मच अन्ना। लेकिन इसके लिए मुझे पहले मुराद से इजाज़त लेनी होगी। बाबा से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो आपकी इजाज़त चाहिए अन्ना। बुरी बात, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारे बाबा हैं। लेकिन अन्ना, लेकिन कुछ नहीं। जॉब करनी है कि नहीं? शाबाश, मैं आज ही तुम्हारे बाबा से बात करूँगी। हाँ, लेकिन जहाँ मैं जॉब करूंगी वो ऑफिस बाबा का ना हो। बता दीजिएगा उन्हें प्लीज। मैं एज एन एम्प्लॉई काम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगी। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। तुम अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी ले लेना। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। चले चले। ये बताएं, किरण कब वापस आएगी कॉलेज से? बस आती ही होगी। अब तुम ना फटाफट चाय पियो और तैयार हो जाओ। हाँ, बस चाय पी लूँ। पागलपन के बावजूद उसकी शादी साथ से करना चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ कि मुराद क्या कहते हैं? मुराद समझते हैं कि साद उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर,
मैं हूं ना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बस एक बार तुम ये शादी हो जाने दो, फिर देखना कि मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ आपा, एक मर्तबा उसकी शादी हो जाए और वो आपके घर चली जाए तो सीधी हो जाएगी, सारा पागलपन उसका निकल जाएगा। बस एक बार उसे मेरी बहू बन के आने दो, फिर देखना तुम, उसकी नाक में ऐसी नकील डालूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ। देख कर नहीं चल सकते क्या? सारी फाइल्स गिरा दी हैं। और ये भी नहीं कि हेल्प कर दो उठाने में। और अब सॉरी कहने की भी जहमत ना कीजिएगा, लगता है मुंह में जबान नहीं है। गूंगा कहीं का, पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं दफ्तरों में। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे ख्याल से आप अंदर आ चुके। सर मैं बाहर जाके फिर से अंदर आ जाती हूँ। रहने दें। और ये फाइलें कौन सी हैं आपकी? सर वो बाहर कोई जमाल साहब बैठे, उन्होंने मुझे कोई फाइल दी थी आपको देने के लिए, लेकिन एक स्टूपिड और गूंगा सा शख्स बाहर बैठा है जिसकी वजह से सारी फाइल्स मिक्स हो गई। अब मुझे याद नहीं है कि ये थी। आप ऐसा करें, आप खुद ही देखिए प्लीज। कोई तरीका होता है, कोई मैनर्स होता है काम करने का। सॉरी सर। आप जा सकती हैं। सब फाइल। मैंने कहा ना आप जाएं। Are you sure sir? मिस अलीज़े आप जा सकती हैं। यही है सर, यही है वो इंसान। मिस अलीज़े माइंड योर लैंग्वेज। ये आप किससे बात कर रही हैं? सर ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरी सारी फाइलें मिक्स हो गई थी और अब ये मुझे मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। आई थिंक ये मेरी शिकायत लगाना चाहते हैं ताकि ये मेरी जॉब ले ले। मिस अलीज़े, ये यहाँ के पुराने और बहुत अच्छे वर्कर हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होते हैं ये। ओह सर एक्चुअली गलती मेरी ही थी, मैं सामने देख के नहीं चला। ओके मिस अलीज़े, आप जा सकते हैं। ये फाइलें मैं खुद देख लूंगा। नहीं ये गलत हो। फिर से। तो मेरा चेहरा किरण तुम चीटिंग कर रही हो, दोबारा करो। नहीं ये कोई चीटिंग है, मेरा 6 आया है। नॉट फेयर किरण, दोबारा करो। नहीं भाई मेरा 6 आया है। नहीं किरण अच्छा मैं नहीं। अरे फिर से करोगी? लड़ती रहे। कोई आया है। मैं देखती हूँ बेटा, बैठ। कितनी बेबी बन रही हो। कौन? चीटिंग मत करो ना। नहीं फिर से शुरू करते हैं। नहीं मेरा 6 आया है। कैसे आप यहाँ? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? एक मिनट ना, मैं बताती हूँ। ये वो साहब हैं जिनकी वजह से आज ऑफिस में मुझे डांट पड़ी है। ना असल में बात ये थी कि मैंने बॉस के सामने इकरार कर लिया कि गलती मेरी थी। अलीज़े ही फाइलें गिनती हुई चल रही थी और सामने नहीं देख रही थी। मैं तो सिर्फ वहाँ खड़ा फोन पे बात कर रहा था। बेटा शहजाद बहुत अच्छा लड़का है, इसने तो तुम्हें बॉस से डांट से बचा लिया। अगर ये उस वक्त तुम्हारी गलती जाहिर कर देता ना तो तुम्हें इससे भी ज्यादा डांट पड़ती। भाई बातें तो होती रहेंगी। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूं। शहजाद भाई इधर बैठे, इधर जल्दी आया खेले। उधर हो। लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। I'm sorry. क्या कहा आपने?
सॉरी। इसकी क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े मुल्कों में ऐसी बातें हो जाती हैं। किरण, मैं बताया नहीं इनके बारे में कभी। ये दादी की सहेली की बहन के बेटे हैं। ओह, तो अन्ना की सहेली की बहन के बेटे आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे? सोच ले, शायद आप हार ना जाए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले भाई, अन्ना की सहेली की बहन के बेटे खेलते हैं। वैसे मेरा नाम अन्ना की सहेली की बहन का बेटा नहीं, मेरा नाम शहजाद है। ओके शहजाद, गेम शुरू करें? चलो जी। आप ऐसा करें कि आप रेड वाली गोटियां ले लें और मैं ग्रीन निकाल लेती हूँ। भाई, आप जैसा मुतमईन इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं एक इंपॉर्टेंट खबर पढ़ रहा हूँ। पहले उस ब्रेकिंग न्यूज पर तो नजर डाल लीजिए जो आपके अपने घर पे चल रही है। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हैं? भाई, माना कि मैं सौतेली माँ हूँ, मगर मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, मगर आपको देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी का कोई ख्याल है। ऐसी भी कोई बात नहीं, बेटी है वो मेरी, मुझे ख्याल नहीं होगा तो और किसे होगा? और दूसरी बात ये कि वो अन्ना के घर पे है, अन्ना ने उसे पाला है, बड़ा किया है, वो वहां भी इसी तरह महफूज है जिस तरह इस घर में। हाँ, वो तो है, मगर ना जाने क्यों अलीज़े नहीं है ना, तो ये घर बड़ा सूना लगता है। एक बात तो बताएं मुझे, पूछे। क्या वाकई अलीज़े से आपको इतनी मोहब्बत है? मैं क्यों करने लगी उससे प्यार? मैं तो उसकी सौतेली माँ हूं ना। ठीक है, बुला लेते हैं उसे, लेकिन अभी नहीं। मैं चाहूंगा कि कुछ दिन और वो अन्ना की रखे। काम कर रही हूँ, अभी चाय नहीं चाहिए मुझे। कहा ना मैंने कि चाय नहीं हाँ, सॉरी, आई डिडंट नो कि आपने। वैसे आपकी छठी हिस्स भी काफी सही है। अब वो मैं ये कह रहा था कि लंच का टाइम है, साथ लंच करें, अगर आप बुरा ना माने तो। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? एक्चुअली लंच के पैसे आपको देने होंगे, क्योंकि अभी सैलरी नहीं मिली ना, 15 दिन है। कोई पैसा नहीं। अरे, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कोई मसला नहीं है, चलिए। उफ, बहुत मजे की कढ़ाई थी। अब ऐसा करते हैं, कॉफी मंगवाते हैं, उसमें मिल्क शेक डाल के पीते हैं। फैंटास्टिक, बड़ा मजा आएगा। मैं भी ये तजुर्बा कई दफा कर चुका हूँ। शहजाद, मैंने कहा है कॉफी में मिल्क शेक। ओके। चिकन कढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, मसाला भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट टाइम मुझे उसी जगह पे लेके चलना। हाँ, बिल्कुल। मैंने कोरमा भी वहाँ का ट्राई करना है। बहुत अच्छा था। मिस्टर साहब, तुम यहाँ कैसे? मिस अलीज़े, ये किस तरह के माहौल और लोगों में जिंदगी गुजार रही हैं आप? कैसे आए हो, क्यों आए हो? ओह, डोंट आस्क, बड़ी मुश्किलों से। You know what? I'm really shocked to see you here. For your kind information, Mr. Saad, यहाँ पर बहुत सच्चे और असली लोग रहते हैं। Well,
इनकी तारीफ? ये हैं शहजाद, मेरे कॉलीग और बहुत अच्छे दोस्त। अलीज़े, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, why not? Let's go. And by the way, साथ अगर चाय या कॉफ़ी पीनी हो तो नीचे एक बहुत अच्छा ढाबा है जहाँ से बेहतरीन चाय मिलती है। लेकिन तुम तो ढाबे की चाय पीते ही नहीं, तुम्हें तो हैजा हो जाएगा। ऐसा करो कि why don't you find a really expensive coffee shop? लेकिन जो सबसे नियरेस्ट कॉफ़ी शॉप है ना 45 मिनट्स दूर है, जल्दी से निकल जाओ। मिस्टर शहजाद क्या चीज़ है ये तो मैं पता करके ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या हूं ये मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें। तो आज तुमने अपने घर कैसे बुला लिया? तुम्हें इतना मिस कर रही थी, तुम्हें इतने दिनों से देखा नहीं था, और क्यों बुलाऊंगी मैं। वैसे अन्ना के घर तो काफी खुश होगी तुम। बहुत ज्यादा। और पता है जब मैं शहजाद के साथ होती हूँ ना तो मुझे और भी अच्छा महसूस होता है, लगता है मैं अपने आप के साथ हूँ। कोई एक्टिंग नहीं, कोई बनावट नहीं, जैसे दिल चाहे जियो, जो खाओ, जो करना है करो। आई लव इट। ये शहजाद कौन है? शहजाद अन्ना की दोस्त की बहन का बेटा है। बहुत अच्छा लड़का है, ऑफिस में मेरे साथ काम करता है। पता है उसकी सारी आदतें मेरी जैसी हैं, और जिन चीजों को सुन के लोग कहते हैं ना कि मैं एबनॉर्मल हूँ, उससे भी वही चीजें अच्छी लगती हैं। Isn't that great? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों ही एबनॉर्मल हो। नादिया। अच्छा, आई एम सॉरी। ये बताओ कि ये शहजाद है कैसा? बहुत अच्छा, लेकिन पता है एक बात का डर रहता है मुझे। कैसा डर? कि कहीं ये सब कुछ झूठ या बनावट तो नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम उससे पहली मर्तबा मिली तो क्या वो ये जानता था कि तुम एक अमीर घर की बेटी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हिमाकत की हद तक तुम्हारे साथ मुखलिस है। हाँ, शायद नहीं, यकीनन। आपको पता भी है साद ने क्या कहा है? क्या कहा? तो पहले भी कहा है, अन्ना ऐसी नहीं है।
अना ने अलीजा को पाला है, बड़ा किया है, वो उसकी दुश्मन नहीं हो सकती। पता नहीं मुराद आपको क्या हो गया, आप उस बुढ़िया पर इतना अंधा एतमाद क्यों कर रहे हैं? योर्स इज बेटर। मिक्स ना करने, दोनों को हाफ हाफ करने। वैसे एक बात तो बताओ, ये आजकल तुम मेरे साथ इतना ज्यादा टाइम कैसे गुजार रहे हो? अगर सच से बता दूंगा तो तुम यही कहोगी कि एक नॉर्मल से इंसान हो, पहले मोहब्बत का इजहार करते हुए डरते रहे और अब जरा सी शय मिली तो मोहब्बत का इजहार कर दिया। ओह, यानी तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें जो समझना है समझ लो। चलो मान लिया कि तुम्हें हो गई, अब ये बताओ कि तुम अपनी मोहब्बत में मेरे लिए क्या कर सकते हो? अलीज़े, मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे और दूध की नदियां नहीं बहा सकती। डोंट वरी, मैं भी तुमसे ये सब चीजें करने के लिए नहीं कहूंगी, प्रैक्टिकल हूँ, वो ही कहूंगी जो तुम कर सकते हो। करोगे ना? तुम क्या चाहती हो? शहजाद, मेरा भरोसा ना तोड़ना। आई ट्रस्ट यू अ लॉट, बहुत एतबार करती हूँ तुम पे। जस्ट डोंट बिट्रे मी। चलो मिक्स करें। Hello, Tina. How are you, darling? I'm so sorry. मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया। Come on, जान, मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर हम आज रात को डिनर पर मिल रहे हैं, राइट? वैसे भी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम। ऑफ कोर्स तुम्हारा भी फायदा होगा। या तो फिर सेम प्लेस, सेम टाइम। डन? That's great. Bye-bye. मिस्टर शहजाद, अब मैं देखता हूं कि तुम मेरे हाथ से मेरा शिकार कैसे छीनते हो। अलीजे को तो तुम अंधेरे में रख सकते हो, लेकिन साथ को नहीं। जी मिसेस वकार, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? अरे हाँ, मुझे याद है, मैं ज़रूर आऊँगी आपकी पार्टी में। जी बिल्कुल, मुराद भी ज़रूर आएंगे। हाँ जी, चलें ठीक है, होती है फिर मुलाकात। सी यू, बाय। आपा, आप कब आई? बैठे ना। प्लीज, अगर तुम इसी तरह पार्टियां अटेंड करती रहोगी ना, तो वो उस लड़के के साथ घूमती फिरेगी और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। बताया तो है आपा, पर मुराद के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती। क्या कहते हैं मुराद? कहना क्या है, उनका कहना है कि अभी उसे कुछ और दिन वहां पर रहने दो। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि अलीजे एक लड़के के साथ घूमती फिरती रहती है? मैंने उन्हें ये बताया है आपा, पर क्या? देखो बिल्किस, तुम बात समझो। अगर तुम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रही ना, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो आपा, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम तो बहुत भोली हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि उंगली को टेढ़ी कर लो। नहीं
परेशान हो जाएंगे और फिर उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि अलीजे घर के अंदर ही सेफ है। इसका मतलब है अमेरिका में खूब ऐश की है तुमने, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तान वापस आने का क्या चक्कर है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। एक चिड़िया को जाल में फंसाना है। बस एक? कम से कम ये तो मत कहो यू फ्लर्ट। लेकिन दीना एक बात कहूं, अलीजे जो है ना वो आम लड़कियों में शुमार नहीं होती। यू नो व्हाट, शी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स। अलीजे, कहीं ये तुम्हारी कजन तो नहीं? हाँ यार, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद तो मैं तुम्हारी जरूर करूंगी, लेकिन मेरा इनाम याद है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स, तुम बस मेरा इतना सा काम कर दो, मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें। ओके, अब ये बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम शहजाद। बिल्किस, बिल्किस, हेलो, जी बोल रहा हूं। व्हाट? कहां? ओके बेटा नादिया, मैं अभी पहुंच रहा हूं। ओके। कहाँ चल दिए? क्या हुआ, खैरियत तो है? अलीजे का एक्सीडेंट हो गया, अभी जाना होगा, वो नादिया के घर पे है। आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। ठीक है, चलो फिर। हाँ, चलो 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 चलो। बेटा, आर यू ऑलराइट? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि कोई जानबूझकर मार गया। पता नहीं लोग किस तरह सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकल आते हैं। हो सकता है कि वो ड्राइविंग सीख रहा हो। आपको कैसे पता कि चलाना सीख रहा था? औरत भी तो हो सकती है ना? हाँ, मेरा मतलब है। बस बस बस, आज के बाद तुम जॉब पर नहीं जाओगी, बल्कि कोशिश करो घर वापस आने की। और ये तुम नादिया के यहाँ क्यों आ गई? इतने बड़े हादसे के बाद तुम्हारा अपना घर है। मैं अब वो घर छोड़ चुकी हूँ। मैं अन्ना के घर जाना चाहती हूँ। अलीजे, बेटा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आज आप इतना घबरा क्यों रही हैं? नहीं, मैं तो खैर छोड़ो, मैं नादिया से कहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आए। मुझे नहीं चाहिए। जी आपा, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे आपा एक बात तो बताएं, अगर खुदा न खास्ता इस एक्सीडेंट में अलीजे की जान चली जाती तो? अगर उस हादसे में उसकी जान चली भी जाती तो क्या होता? ये होता ना कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जो मुराद ने उसके नाम की हुई है तुम्हारे नाम हो जाती। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, और क्या। तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं खामखा इतनी मेहनत कर रही थी। अच्छा बस ठीक है आपा, आप बस फौरन मुझसे मिलिए। ओके, बाय। तुम यहाँ क्या कर रही मैं वो मेरी एक दोस्त का फोन आ गया था। हो? अच्छा ठीक है, अभी मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ घर चलोगी या यहीं रुकोगी? नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। चल।
को ना पता चले। आखिर आखिर तुमने सौतेली माँ होने का सबूत नहीं दिया। किस्मत ने तो तुम्हें माँ होने का सच दिया और तुम उसी बेटी की जान की दुश्मन बन गई। तुमने हमसे ही नहीं बल्कि अपने खुदा से बगावत कर दी। मुराद, आप मेरी बात तो सुने प्लीज। बस बहुत हो चुका। मैंने तुम्हारे दिल की बात सुन ली है और अब तुम मुझे अपनी झूठी बातों की डोर में मत उलझाओ। तुम उसी बेटी की जान की दुश्मन बन गई। तुम्हें पता है ऐसे लोग ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि तुमने उसकी तरबियत सही नहीं की। जायदाद की खातिर उसकी जान की दुश्मन बन गई। मुझे आज बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। बिल्किस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर की। तुमने मेरी मोहब्बत का ना बड़ा नाजायज फायदा उठाया। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर की, बहुत देर। मुराद प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। ये सारा प्लान तो फराब। बस करो बिल्किस, बस करो। बहुत हो चुका तुम्हारे ड्रामा। अब कीचड़ में पत्थर फेंकने से कोई फायदा नहीं। चीजें तुम पे भी आएंगी। तुम्हारा असली रूप देखकर मुझे तुम्हारा वजूद भी गवारा नहीं। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ कभी नहीं। हेलो बिल्किस, मैं फरा बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ सब ठीक तो है ना? देखो तुम मुराद के सामने बिल्कुल मत घबराना वरना। आपा प्लीज, बहुत बदगुमान कर लिया आपने मुझे। काफी ज्यादा फंसा चुकी हैं आप मुझे। और मैं बेवकूफ आपको अपनी बड़ी बहन मानते हुए आपकी हर बात पर अमल करती रही। बस प्लीज अब आप मेरा पीछा छोड़ दें। बिल्किस, तुम अपने होशो हवास में तो हो? किस तरह मुझसे बात कर रही हो? खुदा के लिए अब मेरा पीछा छोड़ दें। मुझे मेरे हाल पे रहने दें। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनना चाहती, समझिए आप? क्या बात है? खैरियत तो है? बहुत परेशान लग रही है। होना क्या है? मुराद को हमारे प्लान का पता चल गया। क्या? लेकिन कैसे? ये बात अहम नहीं है कि उन्हें कैसे पता चला। बात तो यह अहम है कि जिस मकसद के लिए हमने साद को पाकिस्तान बुलाया था वो हमारा मकसद ही फोत हो गया। हम तो पहले ही मुराद की नजर में गिरे हुए थे, अब इसके बाद तो और भी। अच्छा खैर ये बताओ, बिल्किस क्या कह रही है? वो क्या कहेगी? वो तो हमें ही कसूरवार ठहरा रही है। इसका मतलब ये कि उसने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है। मतलब
हाँ शहजाद, ऑफिस तो बहुत पहले छोड़ दिया था शहजाद। अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। जानती हूँ तुम जरूर मुझे लेने आओगे। इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है, बाद में बात करूंगी तुमसे। ओके, बाय। तुम? यही तो हालत है नहीं तुम्हारी और तुम जैसी तमाम उन लड़कियों की जो प्यार इश्क के चक्कर में अपना घर बार छोड़ाती हैं। अगर हिम्मत है तो चल के खुद ही देख लो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात तुम अपने जहन में रखना, अगर तुम मुझे शहजाद के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना तो मत करो, बहुत पछताओगे। ओके, बैग लेकर आती हूँ। श्योर। जी अंकल, जी अंकल, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अलीज़े बहुत चेंज हो गई। नहीं नहीं, उसको हमारे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इनफैक्ट मैं बहुत जल्द उसको आपके सामने लाऊंगा एक नए रूप में। नहीं अंकल, आप फिक्र नहीं करें। अलीज़े को ये तक नहीं मालूम कि वो जिस ऑफिस में काम करती है वो मेरा ही ऑफिस है। तो मैं आपको फिर बाद में कॉल करता हूँ, अभी कुछ फाइल्स हैं तो देखिए। चले, ओके। शहजाद, तुमने मुझे धोखा दिया। हाउ डेयर यू डू दिस टू मी? इतना बड़ा झूठ बोला मेरे साथ। नहीं एलिजाबेथ, मैंने तुम पे भरोसा किया था शहजाद, बट हाउ कुड यू डू दिस टू मी? आई हेट यू। सही कहा था साद ने। एलिजाबेथ, तुम बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो। दादी, क्या हमने अलीज़े बाजी के साथ ठीक किया? हाँ बेटा, और तुम्हें पता है ये पूरा प्लान मुराद का बनाया हुआ है, और मुराद कभी गलत नहीं करते। और तुमने देखा नहीं शहजाद कितना अच्छा लड़का है। मुझे तो यकीन है इंशाल्लाह वो अलीज़े को हमेशा खुश रखेगा। हाँ दादी, दोनों अभी से कितना खुश है, और अब तो अलीज़े बाजी खुशी खुशी घर जाने को भी तैयार है। और ये सब कुछ शहजाद की ही बदौलत हुआ है। लेकिन दुख तो बस इस बात का है बेटा कि हमने उस मासूम के साथ ड्रामा किया। अन्ना, क्यों किया आपने ऐसा? बताइए क्यों किया? अलीज़े बेटा, तुम? आपने तो मुझे पाला पोसा था अन्ना, और आप ही ने मुझे धोखा दे दिया। देखो बेटा, अगर धोखा या झूठ अच्छाई की राह दिखाए ना तो वो धोखा और झूठ नहीं कहलाता। जिस इमारत की बुनियादें ही धोखे और झूठ पर हो, उस इमारत को क्या कहेंगी आप? बताइए। देखो बेटा, तुमने हमेशा अपने दिल की बात मानी है और दिल से ही सोचा है। मेरा बच्चा, इस दफा अपनी अन्ना की बात मान लो और यकीन करो कि इस प्लान में हमारा कोई मफाद शामिल नहीं है। तुम्हारी अपनी ही खुशियां पोशीदा हैं इसमें। खुशियों और गमों में तमीज करने वाले हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ इम्तिहान को झेलते हैं।
मैं अपने घर वापस जा रही हूँ अन्ना, और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अलीज़े, मेरी बच्ची। चली गई को घर छोड़ के। नाथी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब क्या करूं मैं? फिर मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि तुम किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाओ। मजाक मत करो प्लीज, आई एम वेरी सीरियस। यही तो मैं कह रही हूँ, ये सीरियस बेवकूफ़ सी लड़की, कि अगर शहजाद एक पैसे वाला लड़का साबित हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तुम ये भी तो देखो कि तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट के लिए उसे तुम्हारी क्या क्या हरकतें बर्दाश्त की हैं। वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तो वो तुम्हारी सारी बेवकूफ़ियों और हिमाकतों के साथ तुम्हें कबूल करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि तुम भी उससे प्यार करती हो। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि शायद मैं वाकई बेवकूफ़ हूँ। अलीज़े, ऐसा बहुत कम होता है कि आपको कोई इतना चाहने वाला मिले, और वो भी ऐसा चाहने वाला जो आपकी हर हिमाकत में आपका साथ दे। इससे खुद गर्ज माशरे में अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो उसे उसकी कदर करनी चाहिए। कैसे जिए हैं हम, आ जरा देख ले, आ जरा देख ले, भूले नहीं तेरी बातें। तबाह किया तूने, ये क्या गुनाह किया तूने। हिजर की रुत से हम लड़ते हैं, बैठे बिठाए रो पड़ते हैं। आए थे प्यार लिए, जाल उठा कर चले। कैसे जिए हैं हम, आ जरा देख ले, आ जरा देख ले। बिखरे हैं इस तरह के सिमट नहीं सके, खुशियों से तो घड़ी हम लिपट नहीं सके। दर्द में डूबी अपनी कहानी
उजड़ी उजड़ी ये जिंदगानी मुझको मिले ये क्या मेरी वफा के सिले कैसे जिए हैं हम अलीज़े, मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारे भले के लिए किया, लेकिन इस खेली खेल में मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा। लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, इन सब की मोहब्बत सिर्फ जुदाई का सबब बनी थी। और आज शायद मैं भी तुमसे जुदा हो जाऊं। हाँ लीजे, मैं कल वापस जा रहा हूं। मैं तो यहां तुम्हारा प्यार पाने आया था, मगर लगता है मेरे नसीब में सिर्फ तुम्हारी जुदाई है। चलता हूं। शहजाद, इतना सब कुछ कह दिया, जुदा होने का फैसला भी कर लिया, लेकिन एक बार सॉरी भी नहीं कह सकते? I'm sorry. इस तरह नहीं, कान पकड़ के। It's okay, but don't ever lie to me again, okay? लेकिन मुझे तो पता है कि तुम बहुत जल्दी मुझसे एक और झूठ बोल दोगे। ओके। शहजाद, क्या तुम जानते हो कि कभी कभार मैं चाय में केले डुबोकर खाती हूँ? तुम्हें एक बात बताऊं, कभी कभी मैं भी केले को चाय में डुबो के खाता हूं। शहजाद! अच्छा सॉरी खोए तेरे प्यार में खोए आजा